हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का सेशन बिहार टीचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में समझ ही गए होंगे कि क्लास 9 का हिस्ट्री एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। इस वीडियो में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्लास 9 के वैसे सारे प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की गई है जिसके पूछे जाने की संभावना एग्जाम में है। इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह अध्याय 1 का भौगोलिक खोज है। क्लास 9 में अध्याय 1 में भौगोलिक खोजें हैं, उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? चीन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क। तो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाल। मार्को पोलो जो है वह पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? फ्रांसीसी से, अफ्रीकी से, अरबों से, डचों से। तो आंसर हो जाएगा सी, अरबों से। यूरोपवासी जो है वह कंपास का ज्ञान अरबों से सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ? 1658 ईस्वी, 1616 ईस्वी, 1731 ईस्वी और 1664 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा डी, 1664 ईस्वी। भारत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ है 1664 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली के बाद डच आए और डच के बाद अंग्रेज आए और इसके बाद फ्रांसीसी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलन, कैप्टन कुक, वास्को डिगामा, मार्को पोलो। तो आंसर हो जाएगा ए, मैगलन। विश्व का चक्कर सर्वप्रथम मैगलन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। रेड इंडियन जो है वह अमेरिका का मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह अमेरिका का खोज किया है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, स्पेन का और रोम का। तो आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाल। हेनरी द नेविगेटर जो है वह पुर्तगाल का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला, तापमान बताने वाला। तो आंसर हो जाएगा सी, अक्षांश बताने वाला। एस्ट्रोलोब जो है वह अक्षांश बताने वाला यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? नेपोलियन, शार्लमा, जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर। तो आंसर हो जाएगा बी, शार्लमा। कैरोलिंगियन साम्राज्य जो है उसका सम्राट था शार्लमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा, किसान, सामंत, कम्मी। तो आंसर हो जाएगा ए, राजा। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग, कृषक वर्ग। तो आंसर हो जाएगा बी, व्यापारी वर्ग। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो है वह व्यापारी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि व्यापारी वर्ग को एक बड़ा बाजार मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, पुर्तगाल का? तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी का। मार्टिन लूथर जो है वह जर्मनी के था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? विक्लिफ, लायोला, लूथर, किसी ने नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, विक्लिफ। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना जो है वह विक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट है, ब्राजील की खोज किसने की? बार्थोलोमेव डियाज, केबरल, कोलंबस, किसी ने नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, केबरल। ब्राजील की खोज केवलर किया है, और अमेरिका की खोज किया है कोलंबस, और भारत का खोज किया है वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुस्सी, कोलंबस, कैबोट, इनमें से किसी के नाम पर नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, अमेरिका का? तो आंसर हो जाएगा बी, वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाल का यात्री था और इसने भारत की खोज की। यह भारत कब आया है? तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म युद्ध जो है वह किस किस के बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कों में, हिंदुओं और ईसाइयों में, हिंदुओं और मुसलमानों में, बौद्धों और जैनों में? तो आंसर हो जाएगा ए, धर्म युद्ध जो है वह ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस मूल निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का, पुर्तगाल का, जेनेवा का, फ्रांस का? तो आंसर हो जाएगा सी, जेनेवा का। कोलंबस जो है वह जेनेवा का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? 1498 ईस्वी, 1499 ईस्वी, 1497 ईस्वी और 1496 ईस्वी? तो अभी जस्ट बताए हैं, वास्को डी गामा भारत जो आया है वह 1498 ईस्वी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? अब्दुल मजीद, बार्थोलोमेव डियाज, केबरल और मैगलन? तो आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग अब्दुल मजीद ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? चीन का, भारत का, स्पेन का और जापान का? तो कुबलाई खान जो है वह चीन का निवासी था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक, मैगलन, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट और कोलंबस? तो आंसर हो जाएगा सी, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता जो लगाया है वह लगाया है सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया? एरास्मस, दाते, मैकियावेली, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, दाते। डिवाइन कॉमेडी जो है वह दाते की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में, लंदन में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, रोम। सेंट पीटर का गिरजाघर जो है वह रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, आइंस्टीन, कोपरनिकस, गैलीलियो? तो आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? भारत तथा चीन के बीच, भारत तथा जापान के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच? तो नए समुद्री मार्ग की खोज से भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार संबंध बढ़ा था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज जिसका नाम था कैरावल को किसने बनाया था? जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने? तो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगालियों ने। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को जापानी
सॉरी पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? कंपास, दूरबीन, स्ट्रोबल, घड़ी। तो आंसर हो जाएगा बी, दूरबीन। गैलीलियो ने दूरबीन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? मैगलन, कैप्टन कुक, अमेरिगो वेस्पुस्सी और कोलंबस। तो आंसर हो जाएगा सी, अमेरिगो वेस्पुस्सी। नई दुनिया को विस्तार से अमेरिगो वेस्पुस्सी ने ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार युग की अवधि थी। अंधकार युग कब से कब को कहा जाता है? तो 10वीं से 16वीं सदी, 5वीं से 14वीं सदी, 8वीं से 10वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, 5वीं से 14वीं सदी। 5वीं से 14वीं सदी के काल को जो है अंधकार युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ? 15वीं 16वीं सदी में, 10वीं सदी में, 12वीं सदी में। तो आंसर हो जाएगा ए, 15वीं 16वीं सदी में। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव जो है वह 15वीं 16वीं सदी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? मद्रास का, कालीकट का, स्पेन का और डच का। तो आंसर हो जाएगा बी, कालीकट का। जमोरिन जो है वह कालीकट का राजा था, और जब वास्को डी गामा भारत आया तो कालीकट में जमोरिन ने ही उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका का, पुर्तगाल का, चीन का, भारत का। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत का। अब्दुल मजीद जो है वह भारत का व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वह कैप्टन कुक ने किया है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसाबेला कहाँ की रानी थी? ब्राजील की, स्पेन की, अमेरिका की, भारत की। तो आंसर हो जाएगा बी, इसाबेला जो है वह स्पेन की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया? ब्राजील का, भारत का, जापान का, चीन का। तो आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील का। केवरल नामक पुर्तगाली जहाज जो है वह ब्राजील का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर था? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो आंसर हो जाएगा बी, चांदी। जब दक्षिणी अमेरिका की खोज हुई तो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है मैक्सिको, यहाँ पे चांदी अत्यधिक मात्रा में मिलता है। तो यूरोपवासी जो है वह चांदी यहीं से प्राप्त करते थे। तो आंसर हो जाएगा बी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? फ्रांस, इंग्लैंड, रोम, जर्मनी। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र जो है वह रोम में था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? 14वीं 15वीं शताब्दी, 15वीं 16वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं शताब्दी और 17वीं 18वीं शताब्दी। तो आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 15वीं 16वीं शताब्दी। 15वीं 16वीं शताब्दी में जो है वह यूरोप जो है वह मध्य युग से आधुनिक युग में आता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र बना कौन सा देश जो है वह पुनर्जागरण का केंद्र बना? जापान, जर्मनी, इटली, चीन। तो आंसर हो जाएगा सी, इटली। पुनर्जागरण का केंद्र जो है वह इटली बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तमाशा अंतरिक्ष जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है की खोज किसने की? कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन, बार्थोलोमियो डियाज। तो आंसर हो जाएगा डी, बार्थोलोमियो डियाज। उत्तमाशा अंतरिक्ष जो है वह अफ्रीका का ये पार्ट जो है, तो इसी को उत्तमाशा अंतरिक्ष बोला जाता है। और इसकी खोज जो है वह बार्थोलियो
बार्थोलोम्यू बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1453 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1498 ईस्वी और 1519 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा बी, 1492 ईस्वी। और 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? 1420 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में और 1498 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा बी, कुस्तुनतुनिया का पतन जो है वह 1453 ईस्वी में हुआ है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया? 1520 ईस्वी में, 1521 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में और 1518 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा सी, 1519 ईस्वी में। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर 1519 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है अध्याय 2। अध्याय 2 में जो है वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, क्लास 9 में। तो आइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में काफी क्षति किन देशों को हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। जिसमें जो है इंग्लैंड को काफी क्षति हुई। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी? 1773 ईस्वी, 1758 ईस्वी, 1879 ईस्वी और 1774 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी। और बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। तो आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, अल गॉर। तो आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1787 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1793 ईस्वी और 1971 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ए, 1787 ईस्वी। अमेरिका का संविधान जो है वह 1787 ईस्वी में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, विलाफ्रका की संधि, न्यूली की संधि और सेब्रे की संधि। तो आंसर हो जाएगा ए, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए? इंग्लैंड, स्पेन, जापान, जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा बी, स्पेन। अमेरिका में सबसे पहले जो है स्पेन ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया है? लॉर्ड नॉर्थ, सैमुअल एडम्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और थॉमस जेफरसन। तो आंसर हो जाएगा बी, सैमुअल एडम्स। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले, लॉर्ड नॉर्थ, छोटा पीट, एडम स्मिथ। तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रेनविले। स्टाम्प एक्ट जो है वह ग्रेनविले के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड पिट, लॉर्ड नॉर्थ, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड नॉर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो है वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जेफरसन, वाशिंगटन,
रॉकिंघम, कॉर्नवालिस। तो आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक है वह वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेशन एक्ट, नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? 1750 ईस्वी, 1651 ईस्वी, 1752 ईस्वी और 1665 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा बी, 1651 ईस्वी। नेविगेशन एक्ट 1651 ईस्वी में आया था। कहाँ पे? तो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस जेफरसन ने और वुडरो विल्सन। तो आंसर हो जाएगा सी, थॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वह थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? प्रसा ने, फ्रांस ने, इटली ने, रूस ने। तो आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस ने। फ्रांस जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में धन और सैनिक दोनों से अमेरिका की सहायता की थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, क्यूबेक एक्ट और स्टाम्प एक्ट। आंसर हो जाएगा बी, बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, लिंकन, रूजवेल्ट। तो अमेरिकी उपनिवेश का जो सेनापति था वह जॉर्ज वाशिंगटन था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने की? जेफरसन, थॉमस पेन, वाशिंगटन, लफायते। तो कॉमन सेंस की रचना जो है वह थॉमस पेन के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सैनिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग। तो आंसर हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग। कोई भी आंदोलन होता है उसमें मध्यम वर्ग जो है वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मध्यम वर्ग ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, जेनेवा का, इंग्लैंड का और फ्रांस का। तो कोलंबस जो है वह जेनेवा का निवासी था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। सप्तवर्षीय युद्ध जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विजय रहा था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1783 ईस्वी, 1776 ईस्वी, 1774 ईस्वी और 1781 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ए, 1783 ईस्वी। अमेरिका जो है 1783 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 12, 13, 14, 15। तो आंसर हो जाएगा बी, 13। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे और यही 13 उपनिवेश जो है वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस, अमेरिका कनाडा। अभी जस्ट किए थे। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज द्वितीय, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज तृतीय। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? अभी जस्ट किए हैं पेरिस की संधि। आंसर हो जाएगा ए, पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765, 1764, 1766 और 1767। तो आंसर हो जाएगा ए, 1765। स्टाम्प एक्ट जो है वह 1765 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन, वेलेजली, कॉर्नवालिस, कर्जन। तो आंसर हो जाएगा सी, कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था और अमेरिका का सेनापति वाशिंगटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड नॉर्थ,
मोंटेस्क्यू, जॉर्ज वाशिंगटन, लफायते। तो आंसर हो जाएगा बी, मोंटेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति में नारा दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व के बिना कर जो है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा किस क्रांति में दिया गया था? इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, रूसी क्रांति में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा जो है वह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? एंग्लिकन, प्यूरिटन, जेसुइट और कॉल्विनवाद। तो आंसर हो जाएगा बी, प्यूरिटन। अमेरिकी उपनिवेशवासी जो है वह ईसाई धर्म के प्यूरिटन संप्रदाय को मानते थे, और इंग्लैंड वासी जो है वह कैथोलिक संप्रदाय से थे। इंग्लैंड जो है वह कैथोलिक संप्रदाय से था, जबकि अमेरिका जो है वह प्यूरिटन संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अध्याय है 3। अध्याय 3 जो है उसमें है फ्रांस की क्रांति। तो आइए फ्रांस की क्रांति का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? 1874 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1985 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा बी, 1774 ईस्वी। लुई 16वां जो है वह 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा मैं ही राज्य हूं? लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 12वां और लुई 15वां। तो आंसर हो जाएगा बी, लुई 14वां। लुई 14 जो है इसने कहा था मैं ही राज्य हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी? गौरवपूर्ण क्रांति है, क्रांति छूट गया है। गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब घटी? 1682 ईस्वी, 1698 ईस्वी, 1688 ईस्वी और 1788 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा सी, 1688 ईस्वी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है वह 1688 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1832 ईस्वी, 1844 ईस्वी, 1872 ईस्वी और 1840 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ए, 1832 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है वह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? ए ऑप्शन है सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। बी ऑप्शन है काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया। सी ऑप्शन है रूस ने टर्की को ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 1856 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि में ये तीनों ही प्रावधान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे? सामंती प्रथा का अंत, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था सामंती प्रथा का अंत, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण, निरंकुशता। तो आंसर हो जाएगा बी, जनता की इच्छा। रूसो जो है वह जनता की इच्छा का सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त और 31 जुलाई। तो आंसर हो जाएगा बी, 14 जुलाई। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग, फ्रांस में वर्ग को स्टेट बोला जाता था, तो कितने स्टेट में विभक्त था? 4 वर्ग, 3 वर्ग, 2 वर्ग और 5 वर्ग। तो आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्ग। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? स्टेट जनरल, पार्लियामा, गिल्ड, पोप। तो आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामा। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए पार्लियामा नामक संस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? धार्मिक क्रांति, सामंती क्रांति, बुर्जुआ क्रांति, सर्वहारा क्रांति। तो आंसर हो जाएगा सी, बुर्जुआ क्रांति। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई? 1776, 1789, 1776 और 1832। तो आंसर हो जाएगा 1789। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789 और 27 अगस्त 1789। तो बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जॉन लॉक, मैक्समिलियन रॉबर्टसपियर, दिदरो, नेकर। तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था मैक्समिलियन रॉबर्टसपियर। और इसी जैकोबिन दल से कौन भारतीय संबंधित है? तो यह है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वह जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे। यह जैकोबिन दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वोल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, नेकर। तो आंसर हो जाएगा बी, रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वह रूसो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? उदार तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, सैनिक तानाशाही और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो आंसर हो जाएगा डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्योंकि 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है वह राजा का शासन समाप्त कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 1799, 1801, 1804 और 1815। तो आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन कोड जो है वह 1804 ईस्वी में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? कुलीनों पर, साधारण जनता पर, राज परिवार पर, भूस्वामियों पर। आंसर हो जाएगा बी, साधारण जनता पर। फ्रांस में जो है वह 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में राज परिवार के लोग शामिल थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन और बड़े बड़े भूस्वामी शामिल थे, जबकि तृतीय स्टेट में साधारण जनता शामिल थे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो है वह कर नहीं देते थे और तृतीय स्टेट पर जो है वह करों का बोझ काफी ज्यादा था, इसीलिए साधारण जनता पर जो है वह करों का बोझ काफी ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक राज की स्थापना किसने की? लफायते, रॉबर्टसपियर, मिराबदो, मैक्समिलियन। तो आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्टसपियर। मैक्समिलियन रॉबर्टसपियर जो है वह उसी ने आतंक राज्य की स्थापना की थी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कब सम्राट बना? 1804 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1808 ईस्वी और 1815 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ए, 1804 ईस्वी। नेपोलियन जो है वह 1804 ईस्वी में सम्राट बना है और 1804 ईस्वी में ही नेपोलियन कोड लागू किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 4। अध्याय 4 में है विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व युद्धों के इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध कब हुआ?
1902 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1914 ईस्वी और 1917 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा बी 1905 ईस्वी। रूस जापान युद्ध हुआ है 1905 ईस्वी में, जिसमें जापान विजय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ? 1882, 1881, 1884 और 1871। तो त्रिगुट सम्मेलन जो है वह 1882 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? 2 देश, 3 देश, 4 देश और 5 देश। आंसर हो जाएगा बी 3 देश। वो 3 देश कौन कौन से थे? फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई? 1931, 1928, 1929 और 1932। तो आंसर हो जाएगा सी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वह 1929 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में और अमेरिका में। पर्ल हार्बर जो है वह अमेरिका में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है वह सबसे बाद में सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919 तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की। तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी की। प्रथम विश्व युद्ध में जो है वह जर्मनी की हार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1941, 1952, 1950 और 1914। तो आंसर हो जाएगा डी, 1914 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का और रूस का। तो आंसर हो जाएगा ए, यूरोप का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वर्साई की संधि हुई और इस संधि में जो है बहुत सारे देशों को तोड़ मरोड़ कर एक देश से दूसरे देश में मिला दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, जापान में। तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में। वाइमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? पोलैंड, रूस, जापान, चीन। तो आंसर हो जाएगा ए, पोलैंड। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण किया उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की? 6 अगस्त, 9 अगस्त, 7 अगस्त और 1 अगस्त। तो आंसर हो जाएगा ए, 6 अगस्त। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को बमबारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1945 और 1946। तो आंसर हो जाएगा सी, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ब्रिस्टल चर्चिल, जॉर्ज क्लीमेंसो, लॉयड जॉर्ज और वुडरो विल्सन। आंसर हो जाएगा डी, वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत जो है वह वुडरो विल्सन के द्वारा लाया गया था। वुडरो विल्सन जो है वह अमेरिका का राष्ट्रपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? त्रियानो की संधि, सेंट जर्मेन की संधि, वर्साई की संधि, न्यूली की संधि। तो आंसर हो जाएगा सी, वर्साई की संधि। आरोपित संधि जो है वह वर्साई की संधि को कहा जाता है। और किस पर आरोपित किया गया था? तो जर्मनी पर आरोपित किया गया था। और यही वर्साई की संधि जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939, 1941, 1936 और 1938। आंसर हो जाएगा ए 1939। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, जॉन क्लीमेंसु, लेनिन। तो आंसर हो जाएगा ए वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ का जन्मदाता वुडरो विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल, छोटा पिट और लॉयड जॉर्ज। तो आंसर हो जाएगा बी विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ब्रिटेन को, अमेरिका को, रूस को और फ्रांस को। आंसर हो जाएगा सी रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने का श्रेय जो है वह रूस को दिया जाता है, किंतु जब युद्ध समाप्त हुआ और सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में रूस को जो है वह मित्र राष्ट्रों के द्वारा नहीं बुलाया गया, और यही वजह है कि आगे चल के पूरा विश्व जो है वह दो धुरी में बट गया, एक तरफ अमेरिका और दूसरा तरफ रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? चीन, जापान, जर्मनी, इटली। तो आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी ही पराजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा, नागासाकी, पेरिस और लंदन। तो आंसर हो जाएगा ए हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया और दूसरा जो है वह नागासाकी पर गिराया गया था, और दोनों ही कहां पर है? तो दोनों ही जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? सोवियत रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व शक्ति बनके अमेरिका उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना? अभी जस्ट किए हैं वर्साई की संधि। आंसर हो जाएगा ए वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का उपयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। किस देश पर? तो जापान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन बने? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस। अभी जस्ट किए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व जो है दो ध्रुवों में बट गया, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस। तो आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ या सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। वर्साई संधि का सबसे ज्यादा असर जो है वह जर्मनी पर पड़ा है। वर्साई की संधि कब हुई है? 28 जून 1917, 28 जून 1918, 28 जून 1919 और 28 जून 1920। आंसर हो जाएगा सी 28 जून 1919। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जर्मनी पर आरोपित की गई। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? फ्रांस को, डेनमार्क को, इंग्लैंड को और हॉलैंड को। आंसर हो जाएगा ए फ्रांस को। अल्सेन और लॉरेन प्रदेश जो है वह जर्मनी का क्षेत्र था, जिसे जो है फ्रांस को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अध्याय 5 है। अध्याय 5 जो है वह नाजीवाद से संबंधित है। तो अध्याय 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? इटली, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा ए इटली। मुसोलिनी जो है इटली का था, और मुसोलिनी जो है वह
किससे संबंधित है? तो यह फासीवाद से संबंधित है। और नाजीवाद से हिटलर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? ब्रौना शहर, बिक्सटाउन, बिक्सटाउस, सांता क्रूज, बिन्सबर्ग। तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रौना शहर। हिटलर का जन्म जर्मनी के ब्रौना शहर में हुआ है। मीन कैंप पुस्तक किसकी रचना है? तो मीन कैंप पुस्तक जो है वह हिटलर की रचना है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर को चांसलर कब मनोनीत किया गया? 1933 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1929 ईस्वी। हिटलर को 1933 ईस्वी में चांसलर मनोनीत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? डॉलर, पौंड, रूबल, मार्क। तो आंसर हो जाएगा डी, मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इटली में, जापान में, ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म जो है वह ऑस्ट्रिया में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट, कबूतर। तो आंसर हो जाएगा बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1919, 15 अगस्त 1919, 14 अगस्त 1914, 15 अगस्त 1914। तो आंसर हो जाएगा ए, 14 अगस्त 1919। वाइमर गणतंत्र की स्थापना 14 अगस्त 1919 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? कैसर ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, बिस्मार्क ने। तो आंसर हो जाएगा बी, हिटलर। हिटलर ने ही एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? सर्वाधिकारवादी राज्य, उदारवादी राज्य, मार्क्सवादी राज्य और समाजवादी राज्य। तो आंसर हो जाएगा ए, सर्वाधिकारवादी राज्य। हिटलर जो है राज्य की सारी शक्ति अपने में केंद्रित कर लिया और ऐसे राज्य को सर्वाधिकारवादी राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, समाजवाद, पूंजीवाद। तो आंसर हो जाएगा सी, समाजवाद। नाजीवाद जो है वह समाजवाद का उग्र विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, रूस, इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा ए, नाजी पार्टी जो है वह जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुरस्कार, लोहे का यंत्र, सड़क का चौराहा, मृत्यु दंड देने की मशीन। तो आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी का वीरता पुरस्कार। आयरन क्रॉस जो है वह जर्मनी का वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहां पर हुआ? जर्मनी में, जापान में, इटली में, फ्रांस में। तो आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी में। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? अल्सस लॉरेन, रूड, हिंडेनबर्ग, बर्लिन। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है उसे रूड क्षेत्र कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गए? जर्मनी और जापान, जर्मनी और इटली, इटली और जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी और इटली। जर्मनी में हिटलर और इटली में उस समय मुसोलिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 6 अध्याय, अध्याय 6 में है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो वन्य समाज और उपनिवेशवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड, भील, संथाल, छौ। तो आंसर हो जाएगा बी, भील।
भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1864 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1865 ईस्वी और 1900 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा सी, 1865 ईस्वी। भारतीय वन अधिनियम जो है वह 1865 ईस्वी में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789, 1779, 1781 और 1981। तो आंसर हो जाएगा ए, तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंध विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। कंध विद्रोह जो है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? छोटा नागपुर, उलिहातू, पंडरपुर, कोकर। तो आंसर हो जाएगा बी, उलिहातू। इसे कहीं कहीं अलीहातू भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? वन्य समुदाय, जनजाति, वन्य जाति, दीकू। तो दीकू जो है वह आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। वन क्षेत्र में रहने वाले जो बाहरी लोग थे उसे आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता था। बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। तो आंसर हो जाएगा बी, सिद्धू। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में, चीन में। तो आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया? तिलका माझी, सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा। तो आंसर हो जाएगा ए, तिलका माझी। तिलका माझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारती आवा किसे कहा जाता था? मदरा महतो, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, जतरा भगत। तो धरती आवा जो है वह बिरसा मुंडा को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1871, 1872, 1873 और 1874। आंसर हो जाएगा डी, 1874 ईस्वी में। कहां पर? तो झारखंड के उलिहातू गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? रांची, पटना, भागलपुर, पलामू। तो चेरो जनजाति जो है वह पलामू का रहने वाला था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ओराव, कोल, मीना, मुंडा। तो सरहुल पर्व जो है वह मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामन एको किस जनजाति का इलाका था? कोल का, संथाल का, भील का और मुंडा का। तो आंसर हो जाएगा बी, संथाल। दामन एको जो है वह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी। संथाल जो है वह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के बीच के क्षेत्र में रहते थे और इस क्षेत्र को दामन एको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र बिश्नोई का किस विद्रोह में योगदान था? चुआर विद्रोह, कंद विद्रोह, तमार विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो चक्र बिश्नोई का संबंध कंद विद्रोह से है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में हुई। कैसे हुई है? लड़ते हुए, गोली लगने से, सीढ़ी से गिरकर, हैजा से। तो आंसर हो जाएगा
डी हैजा से। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1919 को हैजा से हुई और जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय वो जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ है? 1771, 1772, 1871 और 1872। तो आंसर हो जाएगा ए 1771। चुआड़ विद्रोह 1771 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां दिक्कू किसे कहते थे? अभी जस्ट बताए हैं, दिक्कू बाहरी लोगों को कहा जाता था, पुजारियों को, बाहरी लोगों को, कुटुंब को, कबीला के लोगों को। तो आंसर हो जाएगा बी बाहरी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, संथाल, गोंड, मुंडा। तो आंसर हो जाएगा ए भील। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है भील। नेक्स्ट है अध्याय 7। अध्याय 7 में है शांति का प्रयास। इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 5, 6, 3 और 4। तो आंसर हो जाएगा बी 6। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, डोमस्टन ओक्स, फ्रांस, इटली। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत को ईरानी सेना से कब मुक्त कराया गया? 1990, 1991, 1988 और 1979। तो आंसर हो जाएगा बी 1991। कुवैत को ईरानी सेना से 1991 ईस्वी में मुक्त कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा ए 5। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1944, 1895, 1920 और 1945। तो आंसर हो जाएगा टी 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? बिल क्लिंटन, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जॉर्ज बुश। तो आंसर हो जाएगा बी वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज थी राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो आंसर हो जाएगा सी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1921, 10 जनवरी 1919 और 10 फरवरी 1945। तो आंसर हो जाएगा ए 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसकी स्थापना किस लिए हुआ था? तो युद्ध को टालने के लिए। किंतु राष्ट्र संघ के होते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब? तो 1939 ईस्वी में। तो इसीलिए राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और 24 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो कमोबेश अभी तक सफल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा बी अमेरिका के राष्ट्रपति। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो आंसर हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? जनरल असेंबली, सचिवालय, काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा ए जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग जो है वह जनरल असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? सेवर्स की संधि, लोकार्नो की संधि, त्रियानो की संधि, न्यूली की संधि। तो आंसर हो गया बी लोकार्नो की संधि। लोकार्नो की संधि के द्वारा जो है वह
जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना, किंतु आगे चल करके जर्मनी ने राष्ट्र संघ से अपना इस्तीफा दे दिया और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा बी, लोकार्नो संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? सभी सदस्य राष्ट्रों को, सिर्फ अमेरिका को, सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को, सिर्फ चीन को? तो आंसर हो जाएगा सी, सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को। और अस्थायी सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो 5, और अस्थायी सदस्य 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, हिटलर, मुसोलिनी? तो आंसर हो जाएगा बी, रूजवेल्ट। अटलांटिक चार्टर जो है वह रूजवेल्ट के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, बिल्कुल गलत है। भविष्य में युद्ध रोकना, बिल्कुल सही। राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, यह भी गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, भविष्य में युद्ध रोकना। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में युद्ध रोकना, किंतु 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसे राष्ट्र संघ रोक नहीं पाया, इसीलिए इसको भंग कर दिया गया और 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? 5, 4, 3, 6? तो आंसर हो जाएगा ए, 5। सुरक्षा परिषद निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, तुर्की है? तो आंसर हो जाएगा सी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का विभाजन कर इजराइल की स्थापना किया गया, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन? तो आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट किए हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अध्याय 8 और टॉपिक है कृषि एवं खेतीहर समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास? तो आंसर हो जाएगा बी, नवपाषाण काल। कृषि की शुरुआत जो है वह नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी है? पटसन, जूट, ज्वार, जौ? तो पटसन और जूट जो है यह दोनों रेशेदार फसल है, लेकिन 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जूट जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है, तो आंसर हो जाएगा बी, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता? तो आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सबसे प्रथम जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल कब बुआई की जाती है? अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च? तो आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई जो है वह अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान किस जलवायु की फसल है? शीत, विषुवत, उपोष्ण और उष्णाद्र? तो आंसर हो जाएगा डी, उष्णाद्र। धान जो है वह उष्णाद्र जलवायु की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, पोटेशियम स्थिरीकरण जीवाणु, फॉस्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ में जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है?
हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सिवान। तो आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, चन्हूदड़ो से। तो आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के प्रमाण जो है वह कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल, चीनी है यहाँ पे, चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? चंपारण, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो आंसर हो जाएगा बी, सारण। बिहार में पहली चीनी मिल सारण में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई? भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? 1860 के दशक में, 1960 के दशक में, 1890 के दशक में और 1990 के दशक में। तो आंसर हो जाएगा बी, 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ है। नेक्स्ट है, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? गंगा नदी घाटी में, दजला फरात की घाटी में, होंगहो नदी घाटी में, ब्रह्मपुत्रा घाटी में। तो आंसर हो जाएगा बी, दजला फरात की घाटी में। दजला फरात की घाटी कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। आंसर हो जाएगा बी, खेती की शुरुआत सबसे पहले दजला फरात की घाटी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? समस्तीपुर, हाजीपुर और नवगछिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर। तो आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर और नवगछिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, हड़प्पा। तो आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पर है? तो यह गुजरात राज्य में है। लोथल भी गुजरात राज्य में है। धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है? कोलंबिया पठार, कैलिफोर्निया घाटी का गेहूं क्षेत्र, प्रेरी का गेहूं क्षेत्र और जॉर्जिया का गेहूं क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा डी, जॉर्जिया का गेहूं क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई? पूर्णिया, किशनगंज, हाजीपुर, मधुबनी। तो आंसर हो जाएगा बी, किशनगंज। किशनगंज जो है वह नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और यहीं पे जो है वह चाय की खेती की आरंभ हुई है। तो आंसर हो जाएगा बी, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो औपनिवेशिक काल में बिहार को जो है वह चीनी का कटोरा कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार। इस प्रकार आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जल्द ही 10th क्लास का एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट को हिस्ट्री का क्वेश्चन लाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।